ये क्या परी थी बेटा, तू फिर से बैगन लेकर आ गई। माँ मैं बैगन की मैं ऐसी डिश बनाकर आपको खिलाऊंगी ना कि आप खुश हो जाएंगे। बैगन बैगन बेटा, तूने हमें इतने बैगन खिला दिए हैं कि अब हम बैगन खाकर कहीं बैगन जैसे ही ना हो जाएं। अच्छा सुन, तेरे पापा कह रहे थे उनके दोस्त ने एक रिश्ता बताया है तेरे लिए। उस लड़के का नाम कुछ सुमित है। उसका बड़ा ही समझदार लड़का है और अच्छे घर से है। संडे को वह सब तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, फिर उनको बना कर खिलाना ये तरह तरह के बैगन की डिश। क्या माँ, लड़के वाले? चलो कोई नहीं, पापा कह रहे तो सही होगा। और हाँ, जरूर खिलाऊंगे। और अपनी पहली रसोई में तुम्हें आलू की ऐसी डिश बनाकर खिलाऊंगे ना कि वो भी मेरे फैन हो जाएंगे। संडे को लड़के वाले परिधि को देखने के लिए घर आते हैं। देखने दिखाने की रस्म होती है और लड़के वालों को परिधि पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी धूमधाम से हो जाती है और एक एक कर सभी मेहमान वहाँ से जाने लगते हैं। अरे ये क्या जीजी, आप आज ही जा रही हैं? हाँ, अब वो जमाना कहाँ रह गया सरला कि शादी के बाद भी मेहमान हफ्ते भर तक वही बैठे रहे। और मेरी बहू के ना बार बार फोन आ रहे हैं, वो मुझे बुला रही है। अच्छा, बहुत प्यार करती है फिर तो आपकी बहू आपसे। अरे नहीं, वो बात नहीं है, वो खाना मैं बनाती हूँ ना इसलिए। ओह अच्छा, ऐसी बात है। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए जीजी, मैं सफर के लिए कुछ पैक कर देती हूँ। परिधि अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाती है जहाँ उसके साथ कुछ खाना बनाने के लिए जा रही होती है। अरे ये क्या माँ जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? अरे वो तेरी बुआ सास जा रही है, तो उन्हीं के लिए सफर के लिए कुछ पैक कर दूँ। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? अब मैं आ रही हूँ तो आप तो बस आराम कीजिए और मैं कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है ना, तो ऐसा कुछ बनाऊंगी कि बुआ जी और आप सब खुशी हो जाएंगे। जीती रहे बहू। एक मेरी ननद की बहू है जो उनसे इतना काम लेती है और एक मेरी बहू है जो मुझे आराम के लिए कह रही है। अच्छा बहू, कुछ मीठा भी बना लेना अपनी पहली रसोई। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। अब परिधि रसोई की कमान संभालती है और अपने पसंदीदा बैंगन ढूंढती है और फिर लग जाती है अपनी पहली रसोई में एक और नई डिश बनाने में, जिसका नाम होता है बैगन का हलवा। वे जल्दी से बैगन को चूल्हे पर सेकने के लिए रख देती है। फिर आलू का भरता और बैगन का भरता तैयार कर लेती है और हद तो तब हो जाती है जब वह बैगन का हलवा मीठे में तैयार कर लेती है। फिर वह सबको परोसती है। कुछ देर बाद, अरे ये कौन सी सब्जी है बहू? और हलवा, ऐसा हलवा पहले कभी नहीं देखा। पापा जी आप खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। यह सुनकर वो सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। फिर उस बैगन के हलवे को जैसे तैसे खाते हैं। कमाल है, हमारी बहू कितनी यूनिक डिश बना लेती है। हाँ वो तो है। माँ, बैगन का हलवा ऐसे एक रोज। परिधि की ननद रेखा उसके कमरे में जाती है। भाभी, आज ना मेरा प्याज के पराठे खाने का मन कर रहा है। बड़े दिन हो गए प्याज के पराठे खाए हुए। मम्मी को बोलो, बोल बोल कर थक गई हूँ, पर वो मेरी सुनते ही नहीं है। कहती है प्याज काटने से बदबू आ जाती है। आप आज वही बना लीजिए ना, प्याज के पराठे। सभी लोगों की फरमाइश पर प्याज के पराठे बनने लगते हैं। अरे प्याज तो 100 रुपए किलो चल रही है और बैगन सिर्फ 10 रुपए किलो। फिर भी लोगों को प्याज के डिमांड करते हुए शर्म नहीं आती। ये भी कोई बात हुई? अब परिधि सिर्फ एक प्याज काटती है और बाकी सब बैगन और बैगन के पराठे खाने के लिए दे देती है। अरे ये तो बैगन के पराठे। बहू, बाकी प्याज तो बिल्कुल भी नहीं आया मेरे पराठे में। हाँ,
हाँ बहू, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्याज कम बैगन के परांठे ज्यादा हो। ऐसा लग रहा है जैसे प्याज बैगन को छू कर निकल गया हो। अब्बू माँ जी, मेरे आपका ध्यान रखते हुए ऐसा किया है। ननन जी बता रही थी कि आप प्याज इसलिए नहीं छिलते क्योंकि उससे बदबू हो जाती है हाथों में। इसी प्याज को अगर आप खाएंगे तो सोचो आपके सांसों में कितनी बदबू हो जाएगी। और अगर मेरे पति भी उस बदबू के साथ ऑफिस जाएंगे तो सब लोग इनसे दूर भागेंगे। और पापा जी ऐसे में अगर आप दुकान में ग्राहकों को से डील करेंगे तो उनका कितना नुकसान होगा। परिधि की बातें और सवाल इतने ज्यादा अजीब थे कि किसी ने भी उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और बिना कुछ सवाल किए वो बैगन के परांठे खा लेते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत ही थी। अब तो उनके घर में रोज रोज बैगन का कुछ न कुछ बनने लगता है। कहीं बैगन के परांठे, कहीं बैगन की सब्जी, कहीं